हेलो डियर डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हम स्टडी कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट, जहां पर हम आए थे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या होता है डिफरेंस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, इनके बारे में कम्प्लीटली स्टडी हमने कर लिया है, जो कि वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ज़रूर से विजिट करिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जितने भी स्टार्टिंग के जो पोर्शन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवेल्यूएशन का क्या कुछ मतलब होता है, कितने मेथड होते हैं, किस प्रकार से हम इवेल्युएट कर सकते हैं क्रूड ड्रग को, इनके बारे में जानेंगे। और साथ ही इनके जो मेथड है उनको बारी बारी से अब स्टडी हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है। यदि हम हिंदी में बात करें, इवेल्युएशन का मतलब क्या होगा, जांच पड़ताल करना। ठीक है, परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। तो देखिए, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, अब एडल्ट्रेशन के बारे में हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब कोई ड्रग है, कोई आपका मेडिसिन है, उसमें मिलावट किया गया है, तो उसको हम कैसे जाने, कैसे पहचाने, ये चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे इवेल्युएशन में। इवेल्युएशन में जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो हम अब ड्रग का क्या करेंगे, जितने भी क्रूड ड्रग है उनका हमें जांच पड़ताल करना है कि इनमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, और यदि है तो क्या कुछ एडल्ट्रेशन किया गया है, कितने मात्रा में किया गया है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसी मेथड में समझते जाएंगे। ठीक है, तो इवेल्युएशन में जांच पड़ताल करना किसी भी क्रूड ड्रग का, ये हमारा क्या है, इवेल्युएशन इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन। वही आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है क्या कुछ को, तो किसी भी ड्रग की आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान को, प्योरिटी उसकी शुद्धता को, और क्वालिटी, ठीक है, वो कितने अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये हम पता करते हैं इवेल्युएशन में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी, प्योरिटी और क्वालिटी दिया गया है उसका क्या मतलब होता है, क्या कुछ ये डिनोट करता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे कि आइडेंटिटी मीन्स पहचान, मतलब जो आपने ड्रग देखा होगा, हर अभी आगे आप लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ते भी जाएंगे, सभी ड्रग का एक क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है, एक अलग अलग स्पीसीज होती है, अलग फैमिली होती है। तो इनका पहले आइडेंटिटी करना, इनकी पहचान करना कि उनकी ओरिजिन, इनका बायोलॉजिकल सोर्स सही है कि नहीं। हमें चाहिए था सेन्ना का इंडियन, ठीक है, इंडियन सेन्ना हमें चाहिए था, और पता चलता है हमें दे दिया गया है अलेक्जेंड्रियन सेन्ना। ठीक है, अलग अलग एरिया के वाइज अलग अलग इनकी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे हर एक पर्टिकुलर ड्रग में स्टडी करते जाएंगे, तो आपको और भी अच्छे से आइडिया होता जाएगा। अभी ध्यान दीजिए कि जैसे कि क्या है, यहाँ पर हमने जैसे कि सेन्ना का इंडियन चाहिए था, पर यहाँ पर दे दिया हमें अलेक्जेंड्रियन। इसीलिए पहले इनकी आइडेंटिटी करना कि ये सही सोर्स से, सही ओरिजिन से हमें प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा पहला पैरामीटर है हमारे इवेल्युएशन का। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसकी क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये 100% सही है कि नहीं। तो क्वालिटी हम लोग क्वांटिटी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे आपने देखा होगा राशन की दुकान वगैरह में समझ आता है कि 1 kg का हम लोग क्या ले रहे हैं, चावल, राइस ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर इस 1 kg में तो समझ लीजिए आपका 200 ग्राम क्या डला हुआ है, यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर कोई भी कंकड़ डला हुआ है। ठीक है, कोई भी स्टोन या कंकड़ डला हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जो गुणवत्ता है, इसकी क्वांटिटी है वो भी कम हुई, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी कम हो गई। ठीक है, तो क्वांटिटी जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है, अब जैसे कि हमने बात किया कि सेन्ना की, तो सेन्ना में समझ लो जो सेनोसाइड ए है वो होना चाहिए आपका 50% पूरा, पर यहाँ पर 50% की जगह में उनको क्या कर दिया गया है, केवल 25% ही रखा गया है, और इसके 25% को रिप्लेस कर दिया गया है, जो इनका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जो क्वांटिटी जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है, जिसके कारण थेरेपेटिक एक्टिविटी रिस्पॉन्स ये करेंगे, वही नहीं रही, तो वो आपका जो मैक्सिमम एक्टिवनेस है, मीन्स मैक्सिमम इफेक्ट है ड्रग का, वो हमें मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से क्वांटिटी के थ्रू क्वालिटी इसकी डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, अब बात करेंगे प्योरिटी। ठीक है, कि वो कितना शुद्ध है, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जिससे कि टॉक्सिक हो सके हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्योरिटी मीन्स उसकी शुद्धता का जांच करेंगे कि कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, इट मीन्स समझ रहे हैं, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें उसमें तो नहीं डली हुई है।
तो इन सभी चीज़ों का हम पता करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इवैल्यूएशन कहलाता है ये, ठीक है, जहाँ पर आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी का चेक करते हैं किसी भी ड्रग का, ये कहलाता है हमारा इवैल्यूएशन, जिसे हम जांच पड़ताल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इवैल्यूएशन का डेफिनेशन। अब बात करेंगे कितने मेथड से होते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है। अभी आप ध्यान देंगे जैसे कि हमारा फर्स्ट में ही टॉपिक क्या लिखा हुआ था, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर जो क्वालिटी वर्ड आया उससे आपको जरूर से ध्यान आया होगा, क्वालिटी कंट्रोल से क्या समझते हैं आप सभी। अब आपको आइडिया हो गया क्वालिटी कंट्रोल से क्या समझेंगे, कि किसी भी ड्रग का, जैसे कि आप लोग एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, हमेशा ही मिलावट आपने देखा होगा कि मिल्क में वाटर का मिलावट कर दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से एक मिलावट है, तो इसको आप लोग को अब क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मीन्स इसको जांच करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनकी क्वालिटी को बचाए रखने के लिए, मीन्स कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना, बचाना, ठीक है। तो आप इनकी क्वालिटी को, जो आपकी मिल्क मिल रही है उसकी क्वालिटी को बचाने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा उपाय लगाएंगे जिससे कि ये जो मिलावट हो रही है उसका आप पता लगा सकें। तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी वो दूध निकालेगा वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि आप सामने में, ताकि वो दूध निकाले और आपको पता ना चले कि मिल्क में मिलावट किया गया है कि नहीं, ठीक है, मीन्स वहाँ पर कोई मिलावट ना हो सके, ये आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक उपाय जिससे कि आपने अपनी क्वालिटी को बचा कर रखा मिल्क की, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स हम लोग चेक करते जाएंगे जिससे कि हमारी जो क्वालिटी है क्रूड ड्रग की वो कंट्रोल्ड रह सके, मीन्स वहाँ पर क्वालिटी बनी रह सके। क्लियर है यहाँ पर। तो चलिए अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर से मोस्ट IMP का टैग दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, चलिए तो कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो जनरली 5 टाइप के होते हैं हमारे इवैल्यूएशन पैरामीटर। क्लियर है। अब देखिए क्या कुछ होता है, आपको कैसे याद रखना है, मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगी, ध्यान से सुनते जाइएगा। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी हम कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो ये 5 टाइप के इवैल्यूएशन पैरामीटर होती हैं, जिसको आप लोग कैसे याद रखेंगे। अभी जैसे कि आपने फार्मेसी में इंटर किया है, डी फार्मा आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप जरूर से साइंस बैकग्राउंड के होंगे, ठीक है। 11th-12th में आपने साइंस लेकर स्टडी किया होगा, चाहे आपने मैथ्स लिया होगा या फिर आपने बायो का लिया होगा, ठीक है, पर आप तो साइंस वाले ही हैं। तो आपने क्या कुछ सब्जेक्ट स्टडी किया है 11th-12th में, तो आपने स्टडी किया है मैथ्स, यदि जो मैथ्स वाले होंगे, ठीक है, और आपने स्टडी किया है बायो, जो बायो वाले होंगे, और केमिस्ट्री, फिजिक्स तो सभी का कॉमन रहता है, ठीक है। पीसीएम जिसको हम कहते हैं, या पीसीबी जिनको हम कह लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अब इसको आप लोग कैसे कोरिलेट कर लीजिए, एम फॉर मैथ्स, मैथ्स से आप लोग याद रखिए मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, एम फॉर। फिर आपका आएगा केमिस्ट्री से केमिकल इवैल्यूएशन, फिजिक्स से फिजिकल इवैल्यूएशन और बायो से बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। क्लियर है। तो आपके सब्जेक्ट नेम से ही आपका ये जो मेथड है इवैल्यूएशन का वो क्लियर यहाँ पर हो जाता है। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए इवैल्यूएशन पैरामीटर से, तो आई होप अब आप इजीली से इसे बना लेंगे, है ना। चलिए तो इस ट्रिक को आप लोग जरूर से नोट डाउन करके रखिए। अब हम लोग धीरे धीरे स्टडी करते जाते हैं। चलिए एक एक पैरामीटर को, जो एक एक आपका इवैल्यूएशन टाइप है, कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपका है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में क्या कुछ यहाँ पर हमें जानने और सीखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो आपका वर्ड है ऑर्गेनोलेप्टिक या फिर मॉर्फोलॉजी, तो ये जो ऑर्गेनोलेप्टिक है ये वर्ड कहाँ से आया है, आपके ऑर्गन से। ठीक, कैसे ऑर्गन भाई, तो आपके सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन से ये वर्ड है जो कि आया है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो ऑर्गन, सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है। तो आपका जैसे कि आप लोग कह लीजिए आईज, नोज, टच, स्किन से, ठीक है, और आपका सेंस करना, और साथ ही साथ स्मेल करना नोज से, टेस्ट करना टंग से। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके सेंस ऑर्गन है। तो इन्हीं के हेल्प से जब हम इवेल्युएट करेंगे, इन्हीं के हेल्प से जब हम लोग जांच पड़ताल करेंगे किसी भी ड्रग का, तो वो पैरामीटर क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाएगा ऑर्गेनोलेप्टिक।
ठीक है। और किसी भी चीज़ का बाहरी स्टडी करना, अब देखिए हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को देख कर जान सकते हैं कौन सा कलर है, किसी को स्मेल करके जान सकते हैं कि कैसी उसकी खुशबू है या फिर उसका कैसा स्मेल आ रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग टेस्ट करके जान सकते हैं कि बिटर है कि साल्टी है कि कुछ स्वीट है, ठीक है, ये सारे। या फिर उसको टच करके जान सकते हैं कैसा उसका टेक्सचर और फ्रैक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने मीन्स उनके बाहरी आवरण बस को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम बाहरी आवरण को स्टडी करते हैं तो इस पैरामीटर को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। किसी भी ड्रग का क्या कहते हैं हम लोग, इसी को जब बाहरी स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो इसीलिए इस पैरामीटर का नाम ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिक इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब तो देखिए ये पूरा आपका जो प्लांट है, ठीक है, ये जो आप अभी प्लांट देख पा रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पर जो इनका फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, बार्क है, रूट है, तो इनका हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इनकी जो मॉर्फोलॉजी हम देख पा रहे हैं, कलर कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हर एक प्लांट है, हर एक इंसान है, अलग अलग नज़र आते हैं। बाहर से देखकर आप जान जाते हैं कि कौन है, ठीक है, देखकर जान जाते हैं ना। तो बस वैसे ही हर एक प्लांट को हम लोग उनके एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के थ्रू जान सकते हैं। जैसे कि कलर की बात कर ले तो आप लोग सिन्नामन को ही लेंगे, तो सिन्नामन का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर। देखा आपने बार्क का कलर क्या होगा, ब्राउन कलर का ये होता है। तो ये इनका एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। साइज लीफ का साइज देख सकते हैं कि एपेक्स कैसा है, मार्जिन कैसा है, ठीक है, लैंसियोलेट है, ओबिएट है, कैसा है, ये सारे इनके शेप से हम लोग जान पाएंगे लीफ के। यदि हम टेक्सचर की बात करें तो एकोनेट आपने देखा होगा, इस प्रकार से वो नज़र आता है एक। या फिर टेक्सचर की बात कर ले तो आपने ज़रूर से जो आपके जितने भी रूट वाले ड्रग हैं, ठीक है, जैसे एकोनेट का हम लोग रूट पार्ट यूज़ करते हैं, तो रूट जो स्पेसिफिक होता है। साथ ही साथ जैसे कि जेंसियन लिख लीजिएगा, जेंसियन का जो प्लांट है वो कैसे नज़र आता है, ह्यूमन के लाइक नज़र आता है। यहाँ पर भी हम लोग इसके रूट और राइजोम का यूज़ करते हैं, तो ह्यूमन के टाइप पूरा उनका हाथ पैर बना हुआ होता है। तो ये एक प्रकार से इनका टेक्सचर है जिसे हम लोग उसको समझ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो आपका मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, ध्यान दीजिएगा, आपके प्रैक्टिकल स्टडी में बहुत यूज़ होता है। आप ज़रूर से अभी आप लोग प्रैक्टिकल में जब आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी तो आपको कुछ सैंपल दे दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको टच करके, उनको देखकर, उनको स्मेल करके, यही सारी चीज़ों के थ्रू उनको इवैल्यूएट आपको करना है। ये आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। क्लियर है? तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब ऑर्डर मीन्स इनकी कैसी खुशबू आती है, तो असाफोइटिडा, गार्लिक, इनकी एक स्पेशल खुशबू रहती है। जितने भी वोलेटाइल ड्रग्स हैं, ठीक है, वो एक एरोमेटिक खुशबू उनसे आती, बहुत ही सुंदर खुशबू उनसे रहती। जैसे कि क्लो को ले लीजिए, आप फेनल ले लीजिए, ठीक है, गार्लिक जैसे कि दिया गया, लहसुन से एक एक्रिड स्मेल आता है, थोड़ा तेज सा खुशबू उसका रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से जितने भी वोलेटाइल ऑयल है उनकी एक अलग ही पहचान है, अलग ही खुशबू होती है। तो इसे आप लोग उनके ऑर्डर के थ्रू जान पाएंगे, सूंघ कर जान लेंगे कोई भी, ठीक है। अब टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, कैसा उनका टेस्ट है। तो जैसे कि जिंजर ही कह लीजिए, थोड़ा पंजेंट इनका टेस्ट होता है, थोड़ा तीखापन इनमें होता है। अदरक में देखा होगा आपने, कैप्सिकम कह लीजिए, तो ये अलग अलग क्या है, एक तीखापन इसमें होता है। बिटर, जैसे कि बिटर जितने भी ग्लाइकोसाइड जैसे जिमनेमा वगैरह हो गया, तो वो थोड़े कड़वे होते हैं। जितने भी आपके टैनिन कंटेनिंग ड्रग है जैसे ब्लैक कटेजू, पैल कटेजू, ये एस्ट्रिंजेंट होंगे, थोड़ा कसेला इनका टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट में आप लोग ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, ब्लैक कटेजू वगैरह करके लिख लीजिएंगे, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट इनका होता है, ठीक है। क्लियर है? अब बात करेंगे सेब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपने ज़रूर से सर्पगंधा देखा होगा, जिसे हम राउल्फिया कहते हैं। सर्पगंधा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो रूट पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो कैसा होता है, इस प्रकार से सांप के शेप का ये होता है। इनका जो रूट है सांप की आकृति का होता है, इसीलिए इनको सर्पगंधा हम कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या है, राउल्फिया सर्पेंटाइना इनका बायोलॉजिकल सोर्स भी है। नक्सोमिका का हम लोग सीड यूज़ करते हैं, इस प्रकार से वो राउंड शेप में होता है, ठीक है। इस प्रकार से पिट उनकी बनी होती है, इस प्रकार से उनमें क्या रहता है, एक प्रकार से गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर उनमें दिखाई भी पड़ेगा इनके सीड में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नक्सोमिका का सीड देख सकते हैं। राउल्फिया का रूट हो गया, ये इनके क्या है, स्पेशल फीचर शेप है कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम देखकर उनको जान पाएंगे।
तो आपको जब कभी भी मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन पूछा जाए, ये प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूँगी आपको, इसीलिए इनके जो स्पेसिफिक फीचर जैसे कलर हो गया, साइज़ है, टेक्सचर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, इनको आपको स्पेसिफिक जो ड्रग है उनका नाम याद रखकर लिखना होगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजी वे में। सिर्फ आपको उनकी बाहरी जो कलर, ऑर्डर, टेस्ट है, इनके थ्रू ही आप इनको ईजी से पहचान लेंगे। ये जो इवैल्यूएशन है जनरली प्रैक्टिकल्स में स्टडी भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपसे यदि ऑर्गेनोलेप्टिक जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन पूछा जाए तो आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डिटेल से उनको एलोबरेट भी किया है। आगे की वीडियो में जो आपके आने वाले जितने भी और इवैल्यूएशन पैरामीटर हैं जैसे कि माइक्रोस्कोपी, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, इनको हम सेपरेटली वीडियो में स्टडी करते जाएंगे, जिससे कि आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझ आ जाए कि क्या कुछ हमें इवैल्यूएट करना होता है, कैसे हमें इवैल्यूएट करना है हर इवैल्यूएशन पैरामीटर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी बेस्ट।